कुछ ईगो वगैरह उसको कुछ भी नहीं है। मैं गुरु होकर कुछ भी नहीं बोल रही, आपका श्वास ही आपका गुरु बोल रहे। पत्री सर को भगवान सोचकर, अरे इतना अच्छा गुरु है मुझे मिला, मैं सच में लाइफ में इतना अच्छा जर्नी सोचा था। 12 बजे को बैठा था, 1 घंटा कैसे हो गई पता नहीं चला। उसी टाइम सर के साथ में ही हाथ पकड़कर पूरा अदर डायमेंशंस लेके गए थे, वो देखा था और विजन्स देखा था, सब कुछ 1 घंटा में बहुत देखने के बाद मुझे नींद भी नहीं आता था। भूत वगैरह भी मेरे पास आके ऊपर बैठ जाता था। एंजल्स को टेस्ट किया है, तब एंजल ने गोल्ड मेडल्स है ना मैडम, वो मेडल्स को है ना ऐसे ही देखिए, अच्छा से पियो ना म्यूजिक होता है ना, वैसे ऐसे ही किया है। मेडिटेशन करने का कुछ 7 डेज 8 डेज ऐसे बाद पता नहीं ये दोनों आईब्रोज का बीच में बहुत दर्द होने लगी। ओके ओके, तुरंत एकदम टॉर्च होता है ना मेरा लाइट, वैसे एकदम ठप जैसा हो गई। एक पहाड़ी आया, समुंदर आया, बहुत सारा देखा था। उसके बाद ऐसे मैं सच में नींद में आ गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा गोल्डन पिरामिड है, उस जन्म का प्यार वगैरह इस जन्म को डॉक्टर्स ने बोला कि ये 6 मंथ्स के अंदर ही मर जाएंगे, क्योंकि इसका बिल्कुल खून है नहीं, इंटेस्टाइन पूरा खराब हो चुका, माइग्रेन हेडेक है और नींद भी नहीं आता था। उसके भी पिल खाती हूँ और भूत वगैरह मेरा आकर ऊपर आके एकदम बैठ जाता था। उसके लिए साइकोलॉजिकल डिजास्टर से और इसके साथ वॉमिटिंग से, मोशन से, ये फिस्टुला प्रॉब्लम है, ये सब कुछ मेरा स्पाइनल का प्रॉब्लम है, सब कुछ इतना प्रॉब्लम्स में जी नहीं सकता मैं, इसीलिए सुसाइड करेंगे कि 3 बार मैंने सुसाइड करने के लिए सोचा। वो मैडम ने आके, नहीं तुम ढंग से अच्छा से मेडिटेशन करो, वो सर ने 2x2 पिरामिड ला के मेरे घर में रखा था। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर ने कहा है कि कभी भी परिस्थितियों को अच्छा बुरा समझकर उसकी आलोचना ना करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी होता है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। पिछले भाग में हमने विजय लक्ष्मी जी से यही जाना कि उनके जीवन में जो परिस्थिति आई उसके माध्यम से ही उनके जीवन में ध्यान आया। तो आगे हम विजय लक्ष्मी जी से उनकी आगे की यात्रा जानेंगे, तो बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जी, तो मैम, पिछले कार्यक्रम में आपने हमें बताया था कि 3 साल के अंदर आपने अपनी जो बीमारी है उसे हील कर लिया था। उस दौरान आपने कई बुक्स भी पढ़ी थी, तो मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ कि आपने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी और उन बुक्स के माध्यम से कैसे आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिली? अच्छा मैडम, थैंक यू। तो मैंने काफ़ी बुक्स तो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ बुक्स तो मेरा पूरा लाइफ को चेंज कर लिया मैडम। फर्स्ट बुक है अरिषड वर्गास, वो छोटा बुक है, लेकिन पूरा की पूरा मेरा वो भगवत गीता पूरा सार ही अरिषड वर्गास है। वो श्री कृष्ण भगवान ने वही तो बताया था, मानव जीवन का आत्म है हम, शरीर का नहीं सोचना करके। लेकिन हम सभी लोग ये सोचेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे ही चाहिए, नाम भी कुछ भी। तो लेकिन ये पूरा ही भगवत गीता का सार है ना, वही तो अरिषड वर्गास है और कुछ भी नहीं है। वैसे उसके बाद मैंने सीक्रेट बुक पढ़ा है। सीक्रेट बुक में क्या होता है, हम जो भी सोचते हैं वही सच में वही वापस होगा। अगर मैं 5 साल के बाद पूरा दुनिया में कम से कम 10-15 कंट्रीज में मेडिटेशन बताएंगे करके अब से मैं स्टार्ट करेंगे ना, वो 5 इयर्स के बाद सच में वही होता है। लेकिन कब सोचेंगे? मेरा जो ज्ञान तो विकास होने से ही ऐसे अच्छा थॉट्स आता है ना, इसीलिए वो सीक्रेट बुक पूरा वही है। वो राज होता है ना, वही है। और एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो सच में मैं पढ़ने के बाद तो अच्छा, हम ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है। तो पत्री सर ने इसीलिए 1 रुपया भी नहीं है तो पैदल में इधर-उधर जाके मेडिटेशन वगैरह कर लेता है।
तो अगर मैं भी ऐसा टेस्ट कर लेती हूँ, ऐसे में बहुत बार टेस्ट किया है, तो सच में ऐसा हुआ है। वो योगी आत्मकथा पढ़ने के बाद में सच में बहुत बदला हुआ है। ऐसे मिलारा पे लाइफ हिस्ट्री के जो पढ़ने के बाद, ऐसे बहुत बुक्स है मैडम, सीतायनम, कुछ बुक्स तो मेरे लाइफ में कितना बदलाव किया कि अ, अच्छा है, ये बुक का अगर नहीं होने से, नहीं पढ़ने से मेरा ज़िंदगी सच में वेस्ट ही है, ऐसे लगा था। तो उसके बाद मैंने सोचा हर एक बुक, हर एक बायोग्राफी होता है ना, एक-एक डायमंड है, पढ़ना ही चाहिए हर दिन। मैं आज भी कम से कम छोटा बुक मेरा हैंडबैग में रख के कम से कम 2 पेज पढ़ने के बाद ही सो जाती हूँ। तो डेली पढ़ना आदत हो गई मुझे। तो क्योंकि वही ज्ञान प्राप्त होता है। 1 या 4-5 बुक, 10 बुक पढ़ के एक ग्रेजुएशन का हाथ में ले लिया, तो नौकरी आ गया, तो बस हो गई। कुछ नहीं है मैडम, वो जीने के लिए है। लेकिन ये पूरा ज़िंदगी तक हम पाने के लिए, हमको जीवन के लिए, मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही अंतिम ज्ञान है। अगर जी। वो प्राप्त करने के लिए अच्छा-अच्छा स्वाध्याय ही अच्छा है। ये एक टैबलेट है। जी, तो मैम अब स्वाध्याय भी आपके जीवन में आ गया, ध्यान भी आपके जीवन में आ गया, तो आपकी फैमिली में भी आपने कुछ परिवर्तन देखा? आपकी लाइफ में तो परिवर्तन ही परिवर्तन हमें दिख रहा है, तो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में आपने कुछ परिवर्तन देखा? हाँ मैडम, सच में इस सृष्टि में कभी गलत नहीं होता है, हमारा दृष्टि में होता है। मेरा बड़ा वाला ठीक है, लेकिन मेरा छोटा वाला बिल्कुल बात नहीं मानते थे। मैंने बार-बार व्हाट आई एम सेइंग तेजो डू फास्ट, ऐसे मैंने घमंड से बात करते थे, बचपन से भी, उनका बचपन से भी। तो वो लड़का बोलता है, "हाँ, ठीक है माँ, ठीक है" ऐसे। मैंने सोचा क्यों? क्यों आप क्यों मेरा बात नहीं सुनते हो? तो एकदम फ्रस्ट्रेशन फ़ील होके तुरंत मेरे हस्बैंड को फटाफट फ़ोन कर लेता था। ये बदमाश लड़का है, ये पागल लड़का है, ये ऐसा है, स्टूपिड है, ऐसे-ऐसे करके। मेरे हस्बैंड को वो लड़का कितने पसंद है, उनका पापा का नाम है और ये पढ़ाई-लिखाई में मेरे से भी बहुत तेज़ है, उसका नाम ही तेज़ है। और हर चेस में इंटरनेशनल चैंपियन है, हर पढ़ाई में चैंपियन है, ये सब कुछ गोल्ड मेडल है। क्यों पसंद नहीं होता है? हर पापा को तो ऐसे लड़का पसंद होता है ना, उनको पापा का बात मानता ही है। मैं क्या सोचता था, वो लड़का मेरा बात सुनना ही सुनना है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो पक्का सुनना है। मैं ज़िद्दी हूँ, वो नहीं है। लेकिन मैं क्या सोचता था, मैं टीचर है, मैं सब कुछ मालूम है, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे सुनना चाहिए, ये अहंकार है, ईगो फैक्टर है मुझे। जब तक मैं ऐसे है, मेरा लड़का नहीं बदला है। मैं ये विज़डम पता होने के बाद, वो लड़का के नहीं है, खुद में बदलना चाहिए। ये कब पता चलता है? हमेशा हम मेडिटेशन करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, हमारा खुद में हम रिसर्च करना पड़ता है। इतना विज़डम पता है करके प्रॉब्लम नहीं है, जानकारी होना नहीं चाहिए। लेकिन जितना छोटा-सा विज़डम पता होने से भी हम आचरण में लाना चाहिए। जो सत्य एक ही पता है, तो वो आचरण करने से ही हम ठीक हो जाएँगे। ये मुझे पता चला मैडम। तो मेरा बच्चा का पूरा परिवर्तन कब हुआ है? जब मैं परिवर्तन स्टार्ट करके करते-करते मैं पूरा की पूरा परिवर्तन होने के बाद ही वो परिवर्तन आया है। इसके साथ में मेरा और एक एक्सपीरियंस है, क्या है कि मेरा छोटा वाला ने बार-बार बताया था कि अ, माँ अगर साइंस है, क्यों नहीं खाते हैं? और मीट मछली तो अंडा तो पूरा सब लोग बताते हैं ना, क्योंकि ये नॉन-वेज नहीं है, वेज है, खा सकते हैं करके। तो उसको क्या बताना पता नहीं चला, लेकिन ये विज़डम पता आने के बाद पता, अंड-पिंड ब्रह्मांड है। तो एक ज़ाइगोट है, वो माँ का ज़ाइगोट की साथ स्पर्म आके मिलने से ही एक अच्छा-सा इंसान बनता है। तो उनको पूरा बोलने का उसका टाइम ऐज उसी टाइम बहुत छोटा है। तो मैं कैसे बोलूँ ऐसा सोचा था। एक दिन मैंने बोला था अचानक उसका हाथ कट गई। तो मैंने बोला बेटा देखो बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ।
तो देखो तुमको हाथ कट होने से इतना दर्द हो रहे बोल रही, तो हर प्राणी को कट करने से कितना कष्ट होता है, हम क्यों नहीं सोचते हैं, ऐसे बताया था। वो सोचने लगी। जब तक अंडा के बारे में तो नहीं बोला, लेकिन एक छोटा लड़की है, पीएमसी चैनल में आ रहे, उसी टाइम एक लड़की ने बोला कि गोट के बारे में तेलुगु में बता रहे, वो फिश खाने से फिनिश, मटन खाने से मटाश, एग खाने से एंड, ऐसे करके बताया था। छोटा सा लड़की 3 साल की, वो देख के मैं लड़का को दिखाया था, देखो इतना छोटा लड़की है, ऐसे बता रहे। तो वैसे-वैसे मैंने ब्रेन वॉश करते-करते कुछ दिन के बाद उसको कुछ पता चल गया कि हाँ, सच में मम्मी ने बोला कि अंड, पिंड, ब्रह्मांड मतलब पूरा की पूरा नॉन-वेज है। तो हम लोग ऐसे करके पूरा एनवी छोड़ दिया। लेकिन बच्चा लोग छोड़ दिया कोई बात नहीं, परिवर्तन के बारे में और शाकाहार के बारे में। लेकिन मेरा हस्बैंड को आर्मी है। और वो छोड़ना अल्कोहलिक डेली उसका वाइन वगैरह होता है, और मैं मीट मछली डेली होता है। फिर वो उनको मैं छुट्टी पर आने से आप मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल नहीं खाना। मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा, पाकिस्तानी लोग आके वार करेंगे तो हाँ, मैं क्या है, पालक का साग वगैरह खा के गन वगैरह पकड़ने की ताकत नहीं होने से तुम आके वार करेंगे क्या, ऐसा मजाक किया। 3 इयर्स हो गई, 4 इयर्स हो गई, मैं मेडिटेशन में आने के बाद कंप्लीटली 1 ईयर के बाद बच्चा भी छोड़ दिया, एनवी वगैरह। लेकिन मैं तुरंत ही खुद ही छोड़ दिया, 40 डेज़ के अंदर ही मैं एनवी वगैरह छोड़ दिया। मेरा हस्बैंड तो 4 इयर्स तक खाया है। उसके बाद मेरा ननंद लोग नहीं, नहीं, नहीं मेरे भाई को खिलाना है, ये है, वो है करके उन्हें ला के भी मेरे हस्बैंड को खिलाता था। मैं छोड़ा था, क्या है बाबा, भाई नॉनवेज खा रहे हैं, उसको कैसे टीच करेंगे? तो बार-बार बोल रहे कि मुझे क्या है, 1 साल में 2 बार आती हूँ, उसके महीने में कम से कम 3-4 बार आके कब बनाते हैं, इसके लिए तुम ऐसा करते, तो छोड़ दो मेडिटेशन वगैरह, ऐसे बोलता है। बोलने लगी। तो मैं सोचा कि नहीं-नहीं ये बात छोड़ दो। अचानक उसमें एक पत्री सर का एक किताब में लिखा हुआ है, अगर मीट मछली बनाने के समय में वो वाइफ एंड हस्बैंड का झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो हमेशा ये कर्मा मुझे प्राप्त नहीं होना, अगर ये खाने वाला ये आखिरी बार होना है, तो ये आखिरी बार करना है, कि ये मुझे कुछ भी नहीं पता चला, ये कुटुंब धर्म के लिए अनुसार में कर रहे हैं करके बार-बार बोलने से कम 3-4 बार करने से भी वो छोड़ देगी करके बोला। लेकिन ऐसे में करते-करते 6-7 महीने हुआ था। एक बार मेरा हस्बैंड का है ना, एक प्रॉब्लम भी नहीं आया उसका, लेकिन अचानक पैर में दर्द हुआ था। तो हॉस्पिटल गए थे। कल क्या खाया है आपने? वो छोड़ दो कर, कल क्या खाया मतलब वो चिकन खाया, वो छोड़ दो करके बोला। तो अच्छा छोड़ दिया। उसके 1 वीक के बाद फिर मीट लेके आया था। अगर फिर पेन शुरू हुआ था। उसका थोड़ा टेस्ट के लिए ऐसा होता है ना, तो बोला कि अरे फिर दोबारा आई है ना, कल क्या खाया बोला, तो मीट खाया, तो वो भी छोड़ो बोला। ऐसे मीट, मछली सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन वो 2 मंथ्स का छुट्टी फिनिश हो गई, ट्रेन में जा रहे। वो बोला कि नहीं-नहीं अभी तो ठीक है, घर से जा रहे हैं ना, मैं छोटा थोड़ा चिकन लेके आएँगे, आप थोड़ा बना के फ्राई करके मुझे दे दो, क्योंकि मैं जाने से फिर 6 मंथ्स के बाद ही आएँगे है ना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करके। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसे कर रही है ना, पत्री सर आपने बोला था, लेकिन बहुत कम किया, लेकिन और भी बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है ना, ऐसे मैं सोचा था। लेकिन ट्रेन में सफ़र करने के समय फर्स्ट एसी में बैठा हुआ है, एक दोनों वाइफ एंड हस्बैंड से ब्राह्मण का है, बहुत 75-80 इयर्स का है, वाइफ एंड हस्बैंड्स दोनों। वो अच्छा से कार्ड्स वगैरह खेल के, काजू बादाम ऐसे खा के, अच्छा से हँसी-खुशी के, "अरे बेटा आ जाओ, तुम भी मेरे साथ में खेलो" बोला। मेरे हस्बैंड ने बोला, "मुझे कार्ड्स खेलना नहीं आता।" "अरे आजकल कार्ड्स खेलना नहीं आता, तुम बहुत अच्छे लड़के हो" ऐसे करके बताया था। तो मेरा हस्बैंड ने बोला, "ये दोनों को देख के पार्वती परमेश्वर है, मेरा मम्मी-पापा का जैसे दिखने जैसे लग रहा है" करके उसको बहुत खुश हुआ था। लेकिन इसका वो चिकन फ्राई पसंद है ना, वो ऊपर ले जाके फ्राई है ना, उधर खाने के ऐसे लगा, जल्दी बाजू में। वो ब्राह्मण से वो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड्स भी खाने का उसी टाइम 7 ओ क्लॉक वो भी तैयार हो गई। वो आदमी तो खा लिया,
औरत वो मैडम ने खाने के समय में वो मेरा हस्बैंड जल्दबाजी में ऐसे चिकन खा रहे हैं ना, वो पीस ले जाके वो गिर गई, वो मैडम का खाने में, ऐसे निकल गई। तो उन्होंने बोला, "क्या बेटा ऐसा देखा था?" तो बेटा ये अशुद्ध है, ऐसे करके पूरा खाना ऐसे पैक करके डस्टबिन में डाल दिया। मेरे हस्बैंड को कितना दुःख हुआ है, क्योंकि देखो मैं पहले भी बताया था आपका, मेरा हस्बैंड किसी का नुकसान पहुँचना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन बिल्कुल खाना नहीं खाया है ना, ये पशु-पक्षी को भी खाना देता है। अगर इतना माँ को सोचा था, उनको खाना पूरा बंद पैक करके डस्टबिन में डाल दिया, मतलब अरे मैडम मेरे पास है रोटी आप खा सकते, नहीं बेटा तुम तो मीट मछली या नहीं तो खाने वाला का घर में खाना बनाइए ना, हम नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, आज रात को मुझे खाना भगवान ने नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉफी पियेंगे और मेरे पास बादाम पिस्ता है ना, वो खा के सो जाएंगे। मेरा हस्बैंड को बिल्कुल नींद ही नहीं आया। तुरंत उसी दिन सोचा है कि अरे इतना माँ जैसे है उनको खाना नहीं दे पे, ये अशुद्ध है। वो बिल्कुल कम से कम वो छोड़ भी नहीं है, बिल्कुल अशुद्ध करके फेंक दिया। तो ये अशुद्ध करके उसका मन में बैठ के उसी दिन से मेरा हस्बैंड आज पूरा 5 एंड हाफ इयर्स हुआ था। अब तक मेरा हस्बैंड मीट, मछली, चिकन कुछ भी नहीं खाया। ये सच में शाकाहार का वो भगवान का सच में ये ऐसे टेलीपैथी में कैसे बोलेंगे, कैसे वो मानेंगे करके सोचा था। लेकिन वो टेलीपैथी अच्छा से यूज़ करके मैंने मेरा हस्बैंड, बच्चा सब लोग अभी मेरे पूरा घर में पूरा अच्छा से शाकाहारी बनता है। जी, आपके घर में अब सब शाकाहार हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो मैम आगे बढ़ते हैं। पत्री सर के ये सिद्धांत है स्वाध्याय करें, शाकाहार बने। तो अब पत्री सर की ही बात आपसे करना चाहूँगी कि आप पत्री सर से सबसे पहले कब मिले और पत्री सर के साथ आपके क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? अरे बाप रे! बहुत मैडम, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड सर के साथ है, लेकिन हर बार विशाखापट्टनम आने से भी मैं चले जाता था, क्योंकि सर का एनर्जी लेने के लिए हमारा अनकापल्ली भी बहुत बार आया सर ने। और मैं जहाँ गए थे वहाँ सर के साथ बहुत एक्सपीरियंसेस है। सब लोग यही कहते हैं, जीके सर भी 2-3 बार कहा कि अरे तुम शॉर्ट पीरियड में सर के साथ इतना एक्सपीरियंसेस है, तो तुम्हारा फास्ट लाइफ में तुम अच्छा योगी होगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, ऐसे बताया था। तो पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम 40 डेज़ होने के बाद उगादी आया है। तो आने के समय हमारा उधर एक औरत ने बताया कि पत्री सर आते हैं उधर। मैंने बोला पत्री सर आने से, पत्री सर है ना सभी लोगों का मारते हैं, सामने जाने से वगैरह, इसीलिए दूर रहना चाहिए, उसका सामने नहीं जाना चाहिए करके मैं सोचा था। लेकिन उसी टाइम मुझे स्पाइनल का प्रॉब्लम है। उधर करुणामयी पिरामिड है हमारे बताइए ना 3-4 गली का पास है। उधर गए थे, मैं उधर मेडिटेशन कर रही हूँ। उधर हॉस्टल सर्जरी उधर ही हुआ है मुझे, फर्स्ट हॉस्टल सर्जरी उधर ही हुआ है। तो पत्री सर ने वैसे आया है, ऊपर ग्रीन कलर का, नीचे व्हाइट कलर का पैंट वगैरह पहन के आया के एक चाकू लेके आया था। लेके आके मेरा जो स्पाइनल में वैसे वैसे घुसाया था। मैंने ऐसे बैठ के क्या है ये कौन है ये आदमी, मैंने फोटो देखा है ना, इधर है एक आदमी, वही पत्री सर है ना, वो मुझे क्या कर रही वो कमर में, मुझे एक्सीडेंट हुआ था, L4 L5 भी ठीक नहीं है ना, वो क्यों कौन घुसा रहा है क्यों घुसा रहा है करके मैं बातें कर रही हूँ। बात करते करते वो ड्रीम में भी ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला वो आस्ट्रो सर्जरी हीलिंग हो रहा है करके, क्योंकि बार-बार टाइम जब मिलेगा तभी मैं पिरामिड में जाके मेडिटेशन ही करता था। तभी उसी टाइम होने के बाद मैं अचानक आराम से कोई बात नहीं अभी हो गई है ना, 2 मंथ्स रेस्ट करो तुमको ठीक हो जाएगा बोला। मैं वो आस्ट्रल सर्जरी को मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मुझे जीके सर ने पूरा विज़डम देने के बाद पता चला था। सर को उसके बाद में बताया था। तो उसका 1 वीक 10 डेज़ के बाद मैंने अच्छा उगादी के आते हैं तो देखेंगे करके गए थे। जैसे उस दिन हॉस्टल सर्जरी का दिन जिस ड्रेस में आया है, वही ड्रेस में उसी दिन कार में ऐसे निकल के सर आ रहे हैं ना, मैं सरप्राइज़ हो गई। अरे! उसी दिन ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर पैंट, एकदम वही है, फेस सब कुछ।
कैसे है ये, कैसे होता है करके मैंने, मतलब पहले भी पता चला मुझे, लेकिन ये थोड़ा डर है, सब लोगों को मारता है ना, इसलिए नहीं जाना चाहिए। तो मैं पीछे-पीछे हो गई। तो देखा है और थोड़ा बहुत पीछे हो गई, तो सब लोग कोलाटम सब कुछ कर रहे। तो ऐसे लाइन से वैसे लाइन सब लोग हैं, लेकिन सर अचानक पता नहीं ऐसे बुलाया, ऐसे करके। मैं ना ऐसे-ऐसे देख रही हूँ, किसको बुला रहे करके, ऐसे बोला। तो मैं गए थे, उधर बोला तेलुगु में बोला है, "एंट संगति" मतलब क्या है? क्या कर रही है? ऐसे पूछा। तो मैंने बोला, "कुछ नहीं।" ऐसे, अच्छा। फिर 1 मिनट ऐसे हाथ पकड़ा था फर्स्ट टाइम, तो मैंने बोला हाथ नहीं छोड़ रहे, सब लोगों को हाथ दे रहे छोड़ रहे, हाथ दे रहे छोड़ रहे, तो मुझे नहीं छोड़ रहे, तो अच्छी बात नहीं है करके मैं ऐसे ही पकड़ा था। फिर ऐसे आँख में देखा था, मैं भी ऐसे पहली बार देख रही हूँ, कब मारेंगे, नहीं तो कुछ करेंगे, इसलिए मैं ऐसे डर-डर के ऐसे देख रही हूँ। लेकिन आधा घंटे के बाद ठीक है, ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है चले जाओ। ऐसे फिर जो बोलने से मैं आ गई, कुछ भी नहीं बोला। ये होने के बाद 3 मंथ्स के अंदर सर फिर हमारा अनकापल्ली में चंद्रशेखर पिरामिड है, तभी तो है पिरामिड पार्टी का इलेक्शंस वगैरह आया है। तो उसी टाइम बद्री सर ने, "क्या मैडम आप भी पार्टिसिपेट करो?" ऐसे बोला। नहीं, 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 मेरा फैमिली में इलेक्शंस मतलब मेरा चाचा है, खुद ही एमएलए वगैरह करते हैं नॉमिनेशन, और ये दूसरा पार्टी का मामा लोग हैं, बाप रे बाप! ऐसे-ऐसे करके बोलता था। सर ऐसे ही देखा था, कुछ भी नहीं। लेकिन आज है मैं अनकापल्ली का एमपी का नॉमिनेशन किया है इस 2024 में। मतलब पहले मैं सर पूरा की विज़न देखा है, इसीलिए सर ने बोला। उसी टाइम मैंने बोला, "नहीं सर, हमारा ऐसे नहीं होता है।" "अच्छा, ठीक है" करके बोल दिया। उसके बाद मैंने बोला "सर मुझे है ना एक बोलने के लिए।" सर तो बिल्कुल नहीं सुना है, चले गए। अच्छा, मैं खुद नहीं, तो खाने वगैरह में गए थे। मैं इधर डयास का उसी टाइम दिया था, प्रकृति वैली में। तो खाने के लिए सभी को खाना वगैरह दे रहे। हमारा साथ से कम 40 मेंबर्स गए थे। उधर 2 लेडीज़ है ना, शनिवार का दिन है ना, अगर सुबह उपमा खाएँगे तो, अगर वो भी चावल ही कहते हैं, इसीलिए वो नहीं खाएँगे, और दोपहर को खाना खाएँगे, रात को फिर नहीं खाएँगे, एक ही टाइम खाएँगे बोला। तो उपमा दिया, नहीं खाया, लेकिन बज्जी दिया है। देखिए, भगवान यही होता है कि पत्री सर ने मुझे बताया था। पूरा लाइन्स में दे रहे, तो मेरे पास ऐसे देख के, "ये चाहिए?" ऐसे पूछा, तो नहीं चाहिए, लेकिन सर ने तुरंत ऐसे कर दिया, मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन मेरे मन में सोचा कि ये मैं तो है ना, ये भी खा रही हूँ और ये बज्जी भी खा रही हूँ। मेरा बगल में वो 2 औरत बैठा है ना, उन लोगों का सिर्फ़ 1-1 बज्जी दिया है। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उन दोनों का 2 बज्जी देने से अच्छा है ना, भगवान पत्री सर वहाँ तक आ रहे और पीछे चले जाएँगे, पक्का इतना तक, इतना दूर है ना लाइन, इतना तक नहीं आएगा। शायद एक कम से कम 40-50 लोगों को दे के चले जाएगा। तो अगर बोलेंगे तो पत्री सर को हम बोलेंगे, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ऐसे-ऐसे बैठ के मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उनको देने से अच्छी बात है, वो भी खुश हो जाएगा, पत्री सर का हाथ से दिया करके, ऐसे मन में सोचा था। सच में मैडम बहुत बड़ा लाइन है विश्वकांत प्रकृति वैली में। सर ने लास्ट में 5 लोगों को दिया, फटाफट उधर वो किसी को भी नहीं दिया। ये बात टेलीपैथी सर को कैसे पहुँचा है पता नहीं। यूँ करके यू टर्न करके मेरा लाइन में आ गई, "तुमको चाहिए है ना?" ऐसे पूछा। तो मैं कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि 2 बार मना नहीं करना चाहिए है ना। पत्री सर पूछेंगे तो न मना नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मन की बात ये है। तो पत्री सर मुझे पूछा है, लेकिन मेरा वो प्लेट में नहीं रखा। मेरा अपोज़िट में बैठा है ना, उनके पास एक-एक बज्जी रख के मेरा तरफ देख के, "अब खुश हो?" ऐसे बोला। सच में उसी दिन, अभी आपको बोलने के समय में मुझे पानी टपक रहा है देखिए। अरे! मैं मन में सोचा था, उनको कैसे पता चला?
मेरा मन में सो जाता, उसको कैसे पता चला? उसके बाद और 5-6 लोग को दिया था, वो तुरंत वो उधर से चले गए। देखिए, पीछे लाइन से इधर तक आ गए, वो टेलीपैथी कहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, ये सच्चाई भगवान है, सब में मैं मानने लगी मैडम। देखिए ऐसे थप्पड़ मार रहे, वैसे थप्पड़ मार रहे, ये गलत बात है। कोई भी गलत चीज़ या गलत थॉट्स रिलीज़ करेंगे तो मारेगा, नहीं तो वो नहीं मारेगा। क्योंकि वो सच्चाई ओ क्या बोला ये? माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बोधन करने से वो कैसे कुछ ईगो वगैरह उसको कुछ भी नहीं है। मैं गुरु हूँ कर कुछ भी नहीं बोल रहे। आपका श्वास ही आपका गुरु बोल रहे। ये सच्चा गुरु है करके मैं सच में मन में बहुत प्रार्थना किया। मैं बचपन से कभी सच में भगवान को प्रार्थना इतना नहीं किया। लेकिन पहली बार मैं पत्री सर को भगवान सोचकर अरे इतना अच्छा गुरु है मुझे मिला, मैं सच में लाइफ में इतना अच्छा जर्नी सोचा था। और दूसरा दिन और एक अच्छा जर्नी है। क्या है उसी दिन कम से कम 7-8 लोग स्टेज पर बैठा हुआ है। मैंने इधर खाने-पीने में सभी को मदद कर रही हूँ और डयास का एंकरिंग भी कर रही हूँ और उसके साथ-साथ में पूरा चेयर्स वगैरह ठीक करके क्योंकि अगर मर जाएँगे तो मुझे कुछ लाइफ ही नहीं है। लेकिन अच्छा लाइफ मिला मतलब अच्छा सेवा करने से भी अच्छा होता है करके मैंने फटाफट कर रही हूँ। सर तो एक आँख से नहीं तीनों आँख से पूरा ऑब्ज़र्व कर लेता है सर तो। तो मैं पूरा की पूरा डयास सब कुछ देखने का समय देखा था। डयास क्या है? प्रकृति वैली में अच्छा से जैसे इधर कट्टाल में 11 डेज़ कैसे हो रहा है, उधर भी फ़रवरी 2 से फ़रवरी 10 या 11 तक उधर भी ऐसे ध्यान महाचक्र होता है मैडम। पहली बार उधर आया था, उसी टाइम मुझे डयास दिया था। वो डयास एंकरिंग करने के लिए वगैरह रमनी मैडम को दिया था एक्चुअली। रमनी मैडम अचानक 2 दिन करने के बाद विजया मुझे अच्छा-सा जल्दीबाज़ी में जा रही हूँ, तो आप देख सकते हो? हाँ, मैडम देख लेंगे, कोई बात नहीं, किसी को इनवाइट करना है ना, मैं कर लेती हूँ करके मैडम को बोला था। तो मैडम ने ऐसे हो गई। तो वो डयास में ऐसे-ऐसे मैं सभी को चेयर्स वगैरह ठीक कर दिया, सब कुछ कर रही। पूरा 9 बजे से 12 बजे तक मेडिटेशन है, स्पीचेज़ है, सब कुछ हो रहे। 12 बजे को पता नहीं अचानक पत्री सर ने ऐसे-ऐसे बुलाया, मेरी तरफ देख के। तो मैंने सोचा क्या मैं कुछ गलती किया है क्या? थोड़ा कुछ डर लगा था। मैं ऐसे देखा था, मेरा बाजू में केशव राजू सर बैठा हुआ है। मैं ऐसे देख के सर क्या हुआ? तो जाओ सर बुला रहे हैं ना। तो ऐसे स्टेज में जा रही हूँ, वंशी सर है, राय जगपत सर है और बहुत सारा वो सभी लोगों को हटो, हटो, चेयर्स वगैरह निकालो, निकालो ऐसे बोलो। अरे बाबा! क्या हो गई मैंने कुछ गलती किया है ऐसे क्यों बुला रहे हैं ऐसे मैं सोचा था। ऐसे बुलाया। तो मैं गए थे, "एक चेयर इधर डालो" करके बोला। फटाफट इधर चेयर पर वमशी सर ने भी बोला, "पता नहीं सर क्या हुआ?" तो कोई बात नहीं बैठो करके बोला। वमशी सर सभी लोग साइड हो गई। मैं सर के सर बोला, "मेरे साथ में बैठ के तुम मेडिटेशन करोगी?" ऐसे बोला। हाँ, हाँ सर क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। ऐसे में एकदम एक्साइट हो गई। हाँ, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई तो हाँ, ठीक है सर। 2 मिनट करने के लिए बोला था, लेकिन मैं 12 बजे को मैं एग्ज़ैक्टली टाइम देखा था। 12 बजे को बैठा था, 1 घंटा कैसे हो गई पता नहीं चला। उसी टाइम सर के साथ में ही मुझे डयास में मैं पूरा सर हाथ पकड़कर पूरा अदर डायमेंशंस लेके गए थे, वो देखा था और विज़न्स देखा था। सब कुछ 1 घंटा में बहुत देखने के बाद क्लैप्स हो रहे। तो अच्छा क्लैप्स हो रहे करके मैं ऐसे ही आँख खोला है। सर मेरा आँख में ऐसे देख के ऐसे-ऐसे बोला, "कैसे है?" ऐसे बोला, "बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया" ऐसे बोला। सर तुरंत मेरा शोल्डर में ऐसे हाथ लगाया था, लगा के मेरे साथ में तुम आके पूरा वर्ल्ड्स में, पूरा दुनिया में मेडिटेशन बताओगी? ऐसे बोला। उसी टाइम मेरा गाँव से दूसरा गाँव जाने के लिए मुझे परमिशन नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार में ऐसे नहीं जाने का परमिशन नहीं देता है। मम्मी-पापा या नहीं तो सासुर वाला कोई भी क्योंकि बाहर जाने के भी मना कर देता है। उसी टाइम सर ने ऐसे बताया था पत्री सर ने मेरे साथ में आके तुम ध्यान प्रचार करोगी ऐसे बोलने से मैंने ना बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं अचानक सर का आँख में ऐसे देख के हाँ बोल दिया। तो ये उसके बाद सर उसी टाइम यूके में नहीं है, जीके सर तो उसी टाइम विशाखापट्टनम में है। सर को ऐसे बताया था, सर ऐसे-ऐसे हुआ है तो।
पक्का तुम पूरा हम पूरा कम से कम 5 या 10 कंट्री जाएँगे, तुम तो पूरा विश्व पूरा घूम के बताने वाला है। तो इसीलिए सर इसलिए विज़न को देखा तुम करके सर ने बताया था। अच्छा ठीक है, उसी टाइम इतना नहीं माना मैंने, लेकिन आजकल तो हो रही है, इसीलिए मैं अभी मानना पड़ गई। पहले में माना था अगर हमको इतना विश्वास नहीं होने से ये मेडिटेशन का इतना तक नहीं आते थे मैंने। पहले 2014 में मरने वाले हैं, लेकिन अभी 2024 है। अब तक जिया मतलब इतने कितना दम है आप देख लीजिए मैडम। तो पत्री सर का तो बहुत सारा है मैडम, लेकिन और एक है तो विश्वकांति पिरामिड में मैंने गए थे उसी टाइम नेक्स्ट उगादी का है, हमारा साइड उगादी अच्छा कर लेता है। तो सर ने एक पेड़ होता है, वो पेड़ का नीचे बैठ के सब लोग मेडिटेशन करता है और स्विंग भी उधर ही ऐसे-ऐसे होता है। तो उधर सब लोग कर रहे हैं। मैं शाम का 6 ओ क्लॉक ऐसे ही गए थे, इधर ऐसे ही बैठ के अच्छा से मेडिटेशन कर रही हूँ। क्या अनुभव आ जाएगा, क्या है, कुछ देखेंगे ऐसे करके। तो वैसे बैठने से पत्री सर है ना, एक पंडित जैसे आया है और ये एक ज्वाला होता है ना, क्या देखिए ओलंपिक्स वगैरह में ऐसा अच्छे से आग जलाने वाला ऐसे आके मेरे साथ में ऐसे ले आके और एक मंदिर है, लेकिन मंदिर में भगवान वगैरह कोई नहीं है, लेकिन दिया होता है ना दिया, वो लैंप्स वगैरह बहुत सारा है मैडम। एक दिया को हाथ पकड़कर ऐसे जलाया था। जलाने से मैंने बोला अच्छा एक दिया जलाने से क्या होता है? मैं एक ही दिया जलाती हूँ, ये पूरा जलाने वाला काम तुम्हारी है करके मुझे बताया था। तो मैंने ऐसा आँख बंदी है, मेरा हाथ ऐसे पकड़ा था, मैंने ऐसे इस तरफ देखा था, ऐसे-ऐसे हाथ ऐसे-ऐसे कर रही हूँ, पूरा दीप को ज्वलन है अच्छा से एकदम लाइटिंग है। पूरा वो बताइए ना कोई भी मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर है। शेप पिरामिड जैसे है लेकिन मंदिर जैसे है। पिरामिड का शेप नहीं, मंदिर का शेप है। कोई भी भगवान नहीं है उसके अंदर, लेकिन पतरेसर और मैं है। अगर दीप को जलाया है ना, एक दीप को देख के इस तरफ देखा बहुत दिया है और इस तरफ देखो ऐसे बहुत दिया, सभी को मैं ज्वलन कर रही हूँ। तो पता चला कि सर इसका मतलब क्या है? जीके सर से पूछा फिर। तो बोला सर तुमको आत्मज्ञान दिया है, वो ज्ञान को तुम बहुत सारा दुनिया में लोगों कितना लोगों को है, उन लोगों को सभी को वो तुम ज्वलन करना है। ये ही है इसका मीनिंग करके बताया था। अच्छा इतना मीनिंग है? सर ये मैं बिल्कुल भूलने वाली नहीं हूँ। तो हाँ, ये एक्सपीरियंस अच्छा है करके सर ने भी एप्रिशिएट किया। और सर से ऐसे बहुत सारे है मैडम, लेकिन अभी काफ़ी आपके पास भी समय कम है। मैम इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं आपके पत्री सर के साथ भी और आपने साथ के साथ अपने एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। तो ध्यान में बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, थर्ड आई, हुँ, चक्रास, एंजल्स काफ़ी तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हुँ। आपके भी कुछ उस तरह के एक्सपीरियंसेस अगर रहे हैं तो हम वो भी जानना चाहेंगे। अच्छा, थैंक यू मैम। एंजल्स का तो बहुत अच्छा है मैडम। एक दिन हमारा चंद्रशेखर पिरामिड है नागुलापल्ली में, एक मैडम फॉरेन से आया है, एंजल्स वर्कशॉप रखा है मैडम। तो देखिए अ, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन सभी मैंने क्या प्रैक्टिकल से देखती हूँ। मतलब पहली में भी मैं मेडिटेशन को वैसे नहीं माना है मैडम। छोटा-सा पिरामिड्स लेके एक बनाना रखा था, दूसरा बनाना रखा था और पिरामिड का बनाना अच्छा है 3 दिन तक। ये बाहर का बनाना काला हो गया, अच्छा इसका एनर्जी है, मानने के बाद ही मेडिटेशन शुरू किया। वैसे ही एंजल का है नहीं है करके देखेंगे करके मैंने टेस्ट लिया है मैडम। पहले में मैं बताई है ना मुझे नींद भी नहीं आता था, भूत वगैरह भी मेरे पास आके ऊपर बैठ जाता था। मेरे मम्मी ने बहुत वो बाँधने वाला रक्षा होता है ना मैडम, ताबीज़। तावीज़ वगैरह ले आके 5,000 3,000 को लगाने से जीके सर ने एकदम डाँटा था मुझे, ऐसे कुछ बात नहीं है, पिरामिड एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी होता है। अच्छा ठीक है सर करके मैंने सोच के तो ये एंजल्स वर्कशॉप होने के बाद है ना, पहले में मुझे बहुत डर होता था। उसी टाइम पूरा लाइट्स वगैरह जला के इस तरफ एक बच्चा को, इस तरफ एक बच्चा को मेरा साथ में सोने के लिए रखा था। डेली ऐसे सोता था मैंने। सो जाता था। लेकिन ये एंजल्स वर्कशॉप वगैरह होने के बाद पहली में भी सर ने बहुत काउंसलिंग के बाद बच्चा दोनों का अलग-अलग बेडरूम्स में सुला के मैं अकेला सो के मेडिटेशन कर लेते थे। बहुत डर तो दूर हो गई। लेकिन ये एंजल्स वर्कशॉप सच में एंजल्स है नहीं है,
उसका मैं टेस्ट करने के लिए सोचा था। तो एंजल्स वर्कशॉप होने के बाद रात को है ना, मेरे घर में आने के बाद पूरे लाइट्स वगैरह बंद करने के बाद मेडिटेशन कर रही हूँ। मेरा घर में बच्चा का हमेशा मेडल्स मिलता था, गोल्ड मेडल्स। वो ऐसे एक कील होता है ना मैडम, उसको ऐसे मैंने उसको रखा था। पूरा 7-8 मेडल्स है। तो पंखा हमेशा चलता है लेकिन कभी आवाज़ नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मेरा बच्चा का बहुत सारा मेडल्स है, हर गेम्स में, सभी जीके में, सभी में। तो ऐसे मेरा पीछे अलमारी होता है, अलमारी पूरा की पूरा मेडल्स है। और बहुत बड़ा-बड़ा ट्रॉफीज़ वगैरह है, इसमें मेडल्स है। पूरा ट्रॉफीज़ वगैरह है ना, उधर ऐसे बैठ के देखिए ट्रॉफीज़ तो कब 3-4 साल से उधर ही ऐसे रखा है, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने ऐसे मेडिटेशन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अगर सच्चाई में एंजल्स है, मैं देखना चाहती हूँ। एंजल्स नहीं दिखेगा तो कम से कम मुझे एक तो अ, आवाज़ या कुछ भी ऐसे सुनी गए ना, तब मानेंगे। ऐसे मैंने एंजल्स को टेस्ट किया है। तब एंजल ने गोल्ड मेडल्स है ना मैडम, वो मेडल्स को है ना ऐसे ही देखिए अच्छा से पियो ना, म्यूज़िक होता है ना, वैसे ऐसे ही किया है मैडम। तो मैंने सोचा, अरे! पंखा की वजह से ऐसे आवाज़ आ रही होगा। तो एंजल्स तो नहीं होता है सच में। होता होगा, मुझे कहाँ दिखेगा, ऐसे बात नहीं होता है। ऐसे करके मैं छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद फिर से है ना, मन कैसे है, बंदर जैसे है ना मैडम, तो इसके इसीलिए मुट्ठी में बांध के रखना चाहिए। तो मैंने सोचा नहीं, सच में होता है। तो सुबह मैडम ने बताई है ना, अच्छा एंजल्स होता है, बहुत सारे एंजल्स का नाम भी बताया था। तो मैं इसीलिए और एक बार टेस्ट करेंगे करके फिर से बैठ गई। मैंने ऐसे बोला था, अगर सच में एंजल्स है तो अभी दोबारा साउंड आना चाहिए। वैसे ही साउंड में सुना है ना, वैसे ही साउंड आना चाहिए। फिर दोबारा ऐसे मेडिटेशन में ऐसे बैठ के 15 मिनट फिर कहने, सच में वैसे ही आवाज़ आई मैडम। तो मानना चाहिए ना, मैं नहीं माना। फिर से टेस्ट करने के लिए, नहीं, नहीं, ये नहीं मानेंगे, वो साउंड नहीं, दूसरा कुछ भी होगा तो, अगर कभी भी नहीं हुआ, वैसे आज कुछ होगा तो मैं मानेंगे करके मेडिटेशन में कोई 2 मिनट बैठे मैडम, मेरा सिर के ऊपर बड़ा ट्रॉफी है ना, मेरे सिर के ऊपर गिर गई। बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो चोट में खून वगैरह नहीं आया, था मतलब पनिशमेंट है। तुम माना है, तो सच्चाई मानो, क्यों इतना बड़ा टेस्ट ले रहे करके। अब फिर मन में सोचा, हाँ, सच में एंजल्स है। तो माना है ना मेरा। तो उसी दिन से फिर से वो साउंड भी नहीं सुना, वैसे भी नहीं बोला। तो उसके बाद मैंने सोचा दूसरा दिन, तीसरा दिन हमारा गाँव में बहुत सारा लोग हैं, अनकापल्ली में 400 लोग तक मेडिटेटर्स हैं। तो उन बद्री भैया का नाम है, उनका है ना गोल्ड चेन खो गई। तो मैंने सोचा, अरे भैया क्या हुआ? उन्होंने बताया था। वो भी सेम एंजल्स का भी लगा के मैं सोचा, हमको नहीं, लेकिन उनको तो अच्छा से कुछ ना कुछ कर दो। सच में वो मिराकिल होके वो एंजल ही बताया था। एक मिट्टी में गिर गई, वो सोना का चेन वो दूसरा वाला को मिला था। उन्होंने ला के अच्छे से धो के फिर उनका हाथ में, उनका भैया का हाथ में दिया था। एंजल ने आपको बताया? नहीं, उनका वाइफ को बताया था। तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है, अगर एंजल्स नहीं होने से वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, वो भाभी ने मुझे फ़ोन किया था। क्या क्या है? मैं क्या करूँ? भैया का चेन खो गया, ऐसे बोला था। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ऐसे सोचो तुम भी, एंजल्स है उससे पूछो, पक्का मिल जाएगा। तो अप्लाई किया वो तो, एंजल का वर्कशॉप वो भी सुना है, तो इसीलिए अप्लाई किया है। तो एंजल्स ने बताया उनको, हाँ, हाँ, ये आज शाम को आपका हस्बैंड को मिल जाएगा। तो वो सच में वो दुकान वाला आदमी के पास गए थे, उनके पास मिल गई। तो हाँ, मुझे पता है ना, मुझे विजया भाभी ने फ़ोन करके बताया था एंजल से बात करने के लिए, मैं बात किया था, वो एंजल लाके उनके पास रखा था, वो आपको मिल जाएगा। मुझे पहले में पता चला है। ऐसे एंजल का 1-2 मुझे अच्छा-सा है, क्योंकि मैं एंजल को अभी अच्छा से मानती हूँ, इसीलिए मैं एंजल से अभी बात करने भी लगी, क्योंकि किसी का प्रॉब्लम हो तो अच्छा से विश्व से कनेक्ट होके एंजल मुझे अच्छा किया है, लेकिन उन लोगों को ऐसे दे रहे हैं ना, उसके कर्मानुसार है, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए आप उधर जाके उसको मदद कर लो। कम से कम
उसका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करो। ऐसे में बात कर लेती हूँ ना, सच में कोई भी मैं जिसको बोलती हूँ वो फ़ोन करेगी, नहीं तो उसको कोई भी फ़ोन करके, "अच्छा विजया जी आप क्या कर रही हो? मुझे बात करने के टाइम देंगे?" ऐसे बोलता है। मतलब एंजल से ना वैसे टेलीपैथी के अनुसार काम कर लेता है, वो मुझे पता चल गया। एंजल के साथ सच में आजकल तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। इसके साथ में मैडम मुझे ताड़ाई का भी है। ताड़ाई का है ना, पहले मैंने सोचा सब लोग बताते हैं ताड़ाई का ऐसे विज़न करेगा, ये विज़न करे कैसे होता है? हम कुछ थॉट्स को रिलीज़ करते हैं, इसीलिए वो ऐसे दिखता है। अदरवाइज़ ताड़ाई वगैरह ये कुछ नहीं होता। ऐसे मैं मन में सोचा था। लेकिन एक दिन मतलब मेडिटेशन करने का कुछ 7 डेज़ 8 डेज़ ऐसे बाद पता नहीं अ, ये दोनों आईब्रोज़ का बीच में बहुत दर्द होने लगी। होके तुरंत एकदम टॉर्च होता है ना मेरा लाइट, वैसे एकदम ठप जैसा हो गई। तो मैंने सोचा क्या हो गई? कुछ ना कुछ हो गई। मुझे ऐसे भी बॉडी का प्रॉब्लम है, इसके साथ में ये क्या मेडिटेशन-विडिटेशन करने से ये पूरा के पूरा ऐसे होता है, ऐसे मैं मन में सोचा था। लेकिन वो थर्ड आई का विज़न है मुझे पता नहीं चला। वो होने के बाद पता नहीं मैंने कितना प्रयाण किया है, वैसे प्रयाण करने के बाद एक पहाड़ी आया, समुंदर आया, बहुत सारा देखा था। उसके बाद ऐसे में सच में नींद में आ गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा गोल्डन पिरामिड है। अभी तक मैं देखा नहीं। पता नहीं वो किस विश्व में किस स्टेज में कहाँ है, नहीं तो किस कौन-सा लोक में है पता भी नहीं मुझे। बहुत बड़ा गोल्डन पिरामिड है, उसके पास में गए थे। उधर पूरा ऐसे देख रही हूँ, पूरा बड़ा गोल्डन पिरामिड है, कोई नहीं है, मैं अकेला है। मैं छोटा-छोटा पिरामिड से, उधर अच्छा-सा घास है, सभी को गिन रही हूँ। 1, 2, 3, 4 इतना बड़ा पिरामिड है, इसमें मेडिटेशन करके कितना पावर आएगा, वैसे सोचा था। तुरंत किसी ने अच्छा ठीक है उठो ऐसे बोला था, मैं उठ गई मैडम। ये ताड़ा का एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल ये भूल भी नहीं सकती हूँ, वो गोल्डन पिरामिड का। ये सर को मैंने बताया था, जीके सर को। सर ने बोला कि गोल्डन पिरामिड का या किसी का गोल्डन का अच्छा से किसी का भी तुमको ना किसी का भी आएगा तो वो अच्छा एनर्जीज वाला को भी गोल्डन पिरामिड या गोल्डन आरास उसके बाद ऐसे उसका ड्रीम्स में या सपनों में आता है। पिरामिड तो बहुत दिन के बाद ही आता है, तुमको तो जल्दी आ गया। तो इसका मतलब तुम अच्छा मतलब गत जन्म का कोई भी संस्कार है, इसीलिए तुमको जल्दी थर्ड आई विजन आ गई, थर्ड आई ओपन हो गई। नहीं तो इतना प्रॉब्लम है तुम्हारा, तो कम से कम बहुत दिन के बाद पूरा एनर्जी लेने के बाद ही होता है थर्ड आई ओपन। लेकिन तुमको अच्छा से आ गए ना, इसका मतलब बहुत बढ़िया है, तुम्हारा पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है, इसलिए तुमको अच्छा अभी अच्छा ध्यान बन गई आपने बोला था। और एक मैडम अ, इसमें मुझे L4 L5 लैप्स हो गई और देखिए मेरा हालत खराब हो गई ना, उसी टाइम हॉस्पिटल जाने के समय ऑटो पलटी हुई, एक्सीडेंट हो गई। देखिए ऐसे होता है, अदृष्ट भी ऐसे होता है, दुरदृष्ट भी ऐसे ही होता है। तो अभी ना हम ले नहीं मान रही हूँ, दृष्टा ही मान रही हूँ। लेकिन पहले में तो अरे क्या मेरा ऐसे ही है, मेरा विधि ऐसे ही है, ऐसे-ऐसे रोता था। लेकिन ऑटो पलटी होने के बाद मेरा स्पाइनल का और खराब हो गई, बिल्कुल बस्तर में सोने लगी और ये राइट हैंड भी फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर ने बोला इसका भी कुछ नहीं करना क्योंकि इसका एच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कैल्शियम वगैरह बहुत कम है, तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये पिरामिड और सब कुछ पूरा की पूरा पिरामिड वाटर, पिरामिड मेडिटेशन सब कुछ करने के बाद मैडम आप नहीं मान सकते हैं, कुछ दिन के बाद डॉक्टर जी के सर को फ़ोन किया था मैंने। सर ने बोला सर मुझे उठ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ ऐसे? आपने बिल्कुल लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती 3 होता है, 3 टैबलेट होता है ये। उसमें क्या है, जब भी तुम्हारे पास शक्ति आता है ध्यान करने का, खाने का होता है, तो कोई बात नहीं, खाने के बाद क्या करना? ध्यान ही करना है। ध्यान करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, तो ज्ञान से भी कर्म दग्धा होता है। तो ये बताया था, ठीक है सर कर लेते हो। लेकिन पार्वती क्या है, तुम सरस्वती पार्वती ये सब कुछ दोनों मिलकर क्या है, एक आर्ट को हर इंसान को 64 आवर्स में
कोई भी एक आर्ट होता है, वो आर्ट को तुम सीखना चाहिए। तुम पक्का ये मूलाधारा चक्र मतलब L4, L5 सबको एक ही है। तो ये कब ठीक नहीं होगा? हमारा सोच विचार फाउंडेशन में भी ठीक नहीं होने से वैसे ही प्रॉब्लम्स आता है। तो सोच विचार को पहले बदलो। उसके साथ-साथ में तुम क्या करना, डांस भी सीखना, क्योंकि देखिए, हम किसी जगह में जाने के समय पैदल में जाएँगे तो आधा घंटे में जाते हैं, स्कूटर में जाने से 15 मिनट्स, कार में जाने से 5 मिनट्स में चले जाते, वैसे ही है। तो तुम डांस में, अरे बाबा! इतना बेल्ट वगैरह ये इसके साथ में डांस कैसे सीखेंगे? डांस करेगा तो ये में जी सकते हैं ऐसे। तो ये भी पत्री सर का भी अनुभव है। तो सर ने बोला कि तुम करेगा तो इससे ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चक्रास कहाँ ठीक होगा? चक्रास तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो मैंने सोचा हाँ, अच्छा ठीक है करके मैंने कोलाटम सीखने लगी। लेकिन एक उसका मालिका कहता है मालिक, वो करने के फिर हम वाह! नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल मैं बहुत टायर्ड हो रहा है ऐसे। सब लोग है ना, क्या कैसे मैडम है ये? थोड़ा देर मेडिटेशन कर लेती है फिर ऐसे ही, इसको ऐसे मत लेना ऐसे बोल। नहीं, नहीं, जीके सर ने बोला इसीलिए वो आके इधर सीख रहे। तो 15 डेज़ के अंदर वो मैडम ने 4-5 सॉन्ग्स मुझे सिखाया था। प्रकृति वैली में अगेन ध्यान महाचक्र हो रहे, सभी 16 लोग औरत लोग कोलाटम कर रहे। करने के समय फर्स्ट डांस हो गई, सेकंड डांस हो गई, तो मैं बेल्ट वगैरह लगाने के लिए सोचा था, लेकिन उसी टाइम पत्री सर भी है। तो मैं कर रही हूँ, सब लोग ऐसे-ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि इसका बेल्ट वगैरह है ना, इसको प्रॉब्लम है, तो कर नहीं पाएँगे, एक करने के बाद आ जाएँगे। नहीं, मैंने 3 डांस करने के बाद 4th डांस के लिए वो मैडम को बताया मैं आगे आएँगे करके। तो मैडम ने बोला, "तुम कर सकती हो, ये तो बहुत फास्ट बीट है, तुम नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा" ऐसे बोला। नहीं, मैं करेंगे। ते वो भी शिव भगवान का ही है। शिवुडे దేవుడని నువ్వంటే, मतलब शिव भगवान ही भगवान करके बोलेंगे तो नहीं मानता है करके एक गाना है तेलुगु में, वो गाना बहुत फास्ट बीट है, वो पूरा कर दिया मैडम। करने के बाद मैंने पहली गाना करने के समय कमर दर्द है, सेकंड, थर्ड करने के भी है, लेकिन 4th डांस करने के समय बिल्कुल मुझे कमर दर्द खो गायब। गई मैडम। हुँ, बिल्कुल नहीं है। तो मैं आश्चर्य हो गई, कैसे हो गए? तो सर के पास फटाफट जीके सर के पास है सर भी, सब लोग हैं। तो सर मुझे इतना कमर दर्द वगैरह नहीं हो रहा है। आप जाके देख लेना, एमआरआई स्कैन सब कुछ कर देना, तुमको L4, L5 सब कुछ ठीक हो जाएगा होगा। नहीं सर मुझे पेन तो नहीं है, लेकिन पता नहीं मैं नहीं, नहीं, आपको अच्छा है जाकर देख लेना। उसके बाद मैं 6 महीने के बाद एमआरआई स्कैन किया है। सच में L4, L5 सब कुछ ठीक हो गई। और शोल्डर का भी कर दिया, वो भी ठीक हुई। इसका मतलब है कोई भी चक्रास को हम एक्टिवेशन करना लाने पड़ता है। हर एक चक्रा को एक्टिवेशन लाने के लिए एक-एक होता है। लाइक हाथ का आने से अनाहता चक्रा को एक्टिवेशन करने के लिए लव एंड अफेक्शन, सभी को जीव जंतु रास को सभी को प्यार करने से ये अच्छा से ठीक हो जाते हैं। वननेस, अगर ये मूलाधार चक्र को डांस ऐसे एक-एक चक्र को एक-एक होता है। मैं वैसे करके पूरा मेरा ये मूलाधार चक्र को हर एक चक्र को ठीक करके अभी एकदम फिट है मैडम। जी। मतलब आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुन लिए मैम कि इतना अच्छा लग रहा है कि आप मतलब बेसिकली हम अगर अपने चक्रास को ठीक कर लेंगे तो हमारी हेल्थ भी अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, तो मैम आगे आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं? मैं ये काम करते-करते साथ में हमारा नज़दीक में एक फिशरमैन कम्युनिटी का है। वो उसका नाम है पूड़ी मड़का। सर ने जीके सर ने बोला, तुमने कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में जाना चाहिए, तुम्हारा लाइफ है का मतलब जाना है। तो उधर से 18 किलोमीटर्स दूर है, गए थे। हर 3 दिन में एक बार जाना है, उधर मेडिटेशन बताना है, आना है। सम्मा अजीवा मतलब क्या है? ढंग से खाना और जीवन को बदलना है, परिवर्तन लाना है। हम जीवन को अच्छा से खाना-पीना से मतलब मत्स्यकार है, फिशरमैन कम्युनिटी है ना, उन लोगों को बदल कर वो अच्छा से उनको, अगर देखिए फिशरमैन कम्युनिटी वाला क्या करेगा, फिश को हंट करता है, लेकिन वो उसको छोड़कर हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग और कार ड्राइविंग सब कुछ सिखा के
वो कौन सिखाएगा? मैं जाके हमारा पैसा से उधर एक सभी को लेडीज़ को टाइलरिंग सब कुछ सिखा के उनको कुछ फूड के लिए पाना चाहिए ना मैडम। तो उसको दिखा के फिर हम ये सम्मा आजीवा है। ये बुद्ध भगवान का अष्टांग मार्ग में एक है। सम्माजीवा। तो वो मैं इम्प्लीमेंटेशन किया। उधर बहुत अच्छा गणेश पिरामिड आजकल वो मेगा पिरामिड भी अभी बन रहे हैं। तो वो करने के समय मुझे मेडिटेशन करने से तब पता चला कि मेरा हस्बैंड मैं 2-3 घंटा मेडिटेशन किया है, तब पता चला कि मैं उधर का और मुझे क्या रिलेशन है। क्यों मेरा हस्बैंड में पहले मैं बिल्कुल बात ही नहीं मानता था। दोनों का झगड़ा-बिगड़ा होता था। छी! इसके साथ मैं नहीं रहती हूँ, डाइवोर्स करने से अच्छा है ऐसा सोचा था। लेकिन आजकल कितना प्यार दिखा रहे हैं मतलब क्या है? तो इसका है मैं पिछले या 2 या 3 जन का पिछले होगा पता नहीं, उधर पूर्णिमाका में मेरा हस्बैंड एक सेंट है। उधर एक शिवलिंग है, उसको डेली पूजा करने वाला वो फीस्ट मेरा हस्बैंड सेंट है। मैं है उधर वो फिशरमैन कम्युनिटी का एक लड़की हूँ मैं। उधर ऐसे साड़ी वगैरह ऐसे बांध कर सब कुछ करके पूरा पानी वगैरह मेरा हस्बैंड को देता था। वो उससे मेरा हस्बैंड उसका पूजा पाठ करते थे। लेकिन उसी समय में मैं अच्छा काम वगैरह करते थे करके मुझसे बहुत प्यार है उनको। लेकिन उनका ऋषि का मतलब क्या है ऊंचाई कास्ट ऐसे बताते हैं ना मैडम। मेरा काम वाली मतलब क्या है फिशरमैन कम्युनिटी वैसे बोलेंगे तो क्या है बहुत लो कास्ट बोलता है ना तो वो शादी नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए बहुत प्यार है। उस जन्म का प्यार वगैरह इस जन्म को वो बदलाव हुआ करके पूरा की पूरा मुझे एक पिक्चर जैसे दिखाई दिया। तब मुझे ऐसा आँख खोलने के बाद पहले मैं कितना रोया मैंने। मतलब ये फ़ास्ट लाइफ़ का मुझे अच्छा से पता चल गया। अच्छा दोनों का ये रिलेशन है करके। उसके बाद बहुत सारा तो नहीं देखा, एक तो वैसे देखा इसीलिए मैंने उधर अभी भी काम कर रही हूँ, क्योंकि उधर सम्मा आजीविका प्रोजेक्ट भी ऐसे चला रही हूँ मैडम। क्योंकि जी। वो पूरा मुझे पिछले जन्म का पूरा रिलेशन है और ये एक दिन सर तो वैज़ाग आने के समय सर के साथ पत्री सर के को बताया था, "सर मैं ऐसे सम्मा आजीवा उधर कर रही हूँ और इधर पिरामिड वगैरह बनाया और मेगा पिरामिड तो 2-3 साल लगेगा।" ऐसे बताने से, "अरे! कब? ठीक है, मैं आ जाएँगे, मैं ही ओपन करेंगे।" ऐसे बताया था। उसके बाद तो सर अभी शरीर का रूप से नहीं है, आत्म का रूप से पक्का उधर ही रहेंगे सर, क्योंकि सर को बहुत पसंद है ऐसे फिशरमैन कम्युनिटी वगैरह। जी। तो ऐसे फास्ट लाइफ का भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंसेस है मैडम। तो मैम अभी तक की आपकी यात्रा हमने जो सुनी, ध्यान आपके जीवन में आया, ध्यान से इतना परिवर्तन आया, ना केवल आपके जीवन में बल्कि आपके परिवार में भी इतना परिवर्तन आया और इतने अच्छे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि मतलब सुन के सही में जैसे मैंने पहले कहा था कि ध्यान के चमत्कार, तो आपके जीवन में लिटरली चमत्कार वाले एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो मैम आगे आप ध्यान प्रचार कैसे कर रहे हैं, उस बारे में जानना चाहेंगे? हाँ मैडम। आस्ते-आस्ते सच में पहले में भी बताया था, ये सृष्टि में कई लोग नहीं होता है, हमारी दृष्टि में होता है। पहले में पड़ोसन लोग ऐसे हैं, जेठ-जेठानी ऐसे हैं, दीदी ऐसे हैं, उनका पैसा है, ये है, मैं सोचा था, इसीलिए मेरा हालत खराब हो गई। जैसे मैं पूरा की पूरा दृष्टि बदल गई, तो मेरा हालत अच्छा हो गई। अभी मेरा हस्बैंड बहुत प्यार कर रही है, ननंद लोग प्यार कर रही है, बच्चा लोग प्यार कर रहे, अगल-बगल वाला प्यार कर रहे, सभी लोग प्यार करने लगे क्योंकि मेरा अंदर प्यार है। तो इसी की वजह से स्पिरिचुअल टैबलेट्स की वजह से ही मैंने पूरा विज़डम ने सीख लिया। इसीलिए जो विज़डम ने मैं जाना है, ये विज़डम सभी दुनिया को मैंने प्रचार करने के लिए पहले पत्री सर ने भी बताया था, तुम विश्व को पूरा घूम के प्रचार करना करके और जीके सर ने यही बताया, तुम्हारा जैसे प्रॉब्लम वाला को सभी को ये क्रॉन्स डिसीज़ या अल्सराइटिव कोलाइटिस, आईबीएस एंड इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, कैंसर लाइक बीपी, हेर्निया सभी लोगों का काउंसलिंग देने से तुमको सभी लोगों का ठीक हो जाएगा। तुम सोच विचार को कैसे बदलेंगे तुमको पता है क्योंकि मैं सफ़र किया है, इसलिए मैं कैसे बदलने करना है पता चला कर तब से मैंने अच्छा से काम किया है। बहुत सारा लोगों को गैस्ट्रिक वगैरह ठीक हुआ था। सर ने बोला कि तुमने अच्छा कर रहे इसीलिए स्पिरिचुअल टैबलेट्स में स्टेट काउंसलर का पोस्ट देके अच्छी तरह सभी लोगों का, इधर नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ लोगों का, सभी लोगों का मैं अभी काउंसलिंग दे रही हूँ, अच्छा से। और इसके साथ-साथ में
मैडम में आपका अनुभव अच्छा है क्योंकि एकदम 10 इयर्स का पहले आपका ऐसे है, अभी अच्छा से ऐसा कर रहे करके। कुछ लोग बताया कि नहीं अभी ठीक है ना, कम से कम घर में रेस्ट करो ऐसे। नहीं, अगर ज़िंदगी उसी टाइम खत्म होने से एकदम रेस्ट है। लेकिन दोबारा जन्म दिया मतलब क्या है, हम और डबल वर्क करना चाहिए विश्व के लिए, ये मुझे पता चला। और सर ने, पत्री सर ने, जीके सर ने, सब लोग यही कहा था। फिर कुछ ना कुछ लोग अगल-बगल वगैरह विज़डम कम वाला क्या बोलता है, इधर मत जाना, उधर मत जाना। ये नहीं माना था, लेकिन मैं कुछ दूर मतलब साथ में विलेजेस, टाउन्स सब कुछ गए थे। उसके बाद हमारा 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स दूर वाला भी गाँव गए थे। उसके बाद हैदराबाद, सिकंदराबाद सब कुछ। उसके बाद हिमालयाज़, हर जगह में बोल के, ज्ञान प्रचार करके अच्छा से आ रही हूँ। जहाँ जगह में जाती हूँ, वहाँ लोग बहुत अच्छा मदद करके, इतना प्यार से, एक बहन जैसे रिसीव करके ध्यान को स्वीकार करते हैं। तो और भी मुझे एनर्जी बढ़ के अच्छा सभी लोगों को मैं बता देती हूँ। मैं ऐसे पूरा दुनिया घूमना चाहिए। पत्री सर का इच्छा भी है, जीके सर की इच्छा भी है, मेरा भी इच्छा एक ही है क्योंकि ध्यान प्रचार करना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। ये मुझे पता चला है मैडम। जी, मैम बहुत ही सुंदर आप कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि जब आपको दूसरा जीवन मिला तो आपको ये समझ में आया कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो मैम इतनी सुंदर यात्रा आपकी रही है। जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक सुंदर-सा मैसेज ज़रूर दें। एक्चुअली क्या है, सभी लोग क्या सोचते हैं कि मैं अच्छा से ध्यान कर रही हूँ, मेरा परिवार को बदलाव हो गई, बस हो गई, इतना ही चाहिए, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। अगर ऐसे पत्री जी ऐसे ही सोचेंगे तो इतना दुनिया भर के ध्यान प्रचार हो सकते हैं? नहीं है ना? ऐसे जीके सर भी स्पिरिचुअल टैबलेट्स की फाउंडेशन नहीं करेगा तो ये पत्री सर के जैसे ही वो भी न्यूटन सर या वंशी सर, नहीं तो प्रेमनाथ सर, ये सभी लोग, बालकृष्ण सर, ये सभी लोग क्यों कर रहे? अलग-अलग है, लेकिन सभी एक पेड़ का ब्रांचेस ही है। ऐसे हम भी है ना, कोई भी ध्यान या ज्ञान कुछ भी प्राप्त होने से हर एक इंसान को कम से कम हम जिंदगी में कम से कम 10 लोगों को बोलेंगे तो हमारा जीवन का मुक्ति होता है। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, सभी लोग बिल्कुल टाइम का व्यर्थ मत करना। इस मूवीज वगैरह देख लीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना। अच्छा से सज्जन सांगत करना, स्वाध्याय करना, शाकाहार रैलीज करना, पिरामिड पार्टीज में वर्क्स करना और ये पिरामिड्स वगैरह बनाने में अच्छा से मदद करना, सब कुछ एक कदम उठाने से होता है मास्टर्स। ध्यान दे दीजिए सब लोग को। ये बोलना चाहती हूँ, सभी इकट्ठा होना चाहिए। ये आत्मीय फैमिली है, आत्मीय कुटुंब है। हम सभी एक होना चाहिए। ये विश्व को शांति होना चाहिए और शक्तिमय बनना चाहिए। हमको कोई भी बीमारी कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा जो भी अंदर का पोटेंशियलिटी को बाहर ले आके सब दुनिया को शक्तिमय करना चाहिए। ये मेरा जानती हूँ, सब लोग को वादा करती हूँ, ये मैं करती हूँ और सभी से करवाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आप कार्यक्रम में आए और आपने अपनी यात्रा हमारे साथ साझा करी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, हमने बहुत ही सुंदर यात्रा सुनी विजय लक्ष्मी जी की। कैसे उन्होंने ध्यान के माध्यम से खुद को हील किया, ध्यान की शक्ति को समझा, ध्यान के साथ-साथ उन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में अर्जित किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि केवल स्कूली ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, आत्मज्ञान ही सब कुछ होता है। ध्यान करें, ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें, यानी कि स्वाध्याय भी करें, साथ ही साथ शाकाहार बनें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमें YouTube पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे PNC ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार।